नमस्कार। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी म्यूज़िक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स कोड 035 का सिलेबस। सेशन है 2022-23 क्लास 12। ये थ्योरी का पार्ट है, अभी आपको दिखा रहे हैं। ये 30 मार्क्स का होता है, यानी 30 नंबर का ये प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। और ये आपका पूरा जो है 5 यूनिट में डिवाइड रहेगा, यानी 30 नंबर का जो पेपर है 5 यूनिट में डिवाइड रहेगा और हर यूनिट से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप मार्क्स देख सकते हैं। हर यूनिट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी सब यूनिट भी बना है और टोटल मिलाकर हर यूनिट से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। आइए देख लेते हैं सिलेबस। यूनिट्स 1 ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, यानी ग्राम, मूर्छना, अलंकार, आलाप और तान के बारे में आपको संक्षेप में बतलाना है। इसी यूनिट में दूसरा पार्ट है गमक, मीड, कण, कृंतन, जमजमा, घसीट और सूत। तो ये पारिभाषिक शब्द हैं जिनको आपको संक्षेप में बताना है। इनमें से यूनिट 1 में से 6 नंबर का प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा। यूनिट 2 जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागाज, यानी रागों के समय सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इस यूनिट के अंतर्गत। ये भी 6 नंबर का होगा। इसके बाद डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, यानी संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको डिटेल स्टडी यानी विस्तृत रूप से आपको अध्ययन करना है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी यूनिट में दूसरा पार्ट है लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन, यानी बायोग्राफी जिसे कहते हैं, जीवन परिचय और योगदान। इनायत खां, मुश्ताक अली खां और अलाउद्दीन खां, ये 3 कलाकार हैं, 3 आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इनसे संबंधित इनका जीवन परिचय और इनका योगदान पूछा जाएगा। इसके बाद चौथा यूनिट है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड तालाज एलॉन्ग विथ ताल नोटेशन, यानी ये जो आपके झप ताल और रूपक, ये जो 2 ताल दिए गए हैं, इन तालों को ठाह, दुगुन, तिगुन और चौगुन की लयकारी में आपको लिपिबद्ध करना है, यानी इन तालों का ठाह, दुगुन, तिगुन और चौगुन लिखना है। इसी पार्ट में आपका यानी यूनिट 4 में ही आपका ट्यूनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑप्टेड फॉर, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट ऑप्ट किया होगा, सितार, गिटार या वायलिन या और भी दूसरा स्वरवाद्य, उसको मिलाने के बारे में पूछा जाएगा, यानी उनके तारों को किस स्वर में मिलाए जाते हैं, किस तार को किस स्वर में मिलाया जाता है और कैसे बजाते हैं। इस प्रकार से आपके इंस्ट्रूमेंट से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 5वां यूनिट है पूरा राग से संबंधित, जिसमें आपके भैरव, बागेश्वरी, मालकौंस और इसके साथ ही साथ शुद्ध सारंग एक राग है। तो जिसमें आपको ये 5वां यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में रागों से संबंधित कोई स्वर दे दिया जाएगा, कोई आरोह, अवरोह या पकड़, तो उस स्वर के हिसाब से आपको राग को पहचानना होगा और राग को पहचानने के बाद 20 स्वर या 50 स्वर में स्वर विस्तार करने को पूछा जाता है। इसके बाद इसी यूनिट 5 में जो दूसरा पार्ट है, इसके अंतर्गत आपको कंपोजिशन लिखना होगा। कंपोजिशन मतलब गत यानी रजा खानी और मशीद खानी गत आप तैयार कर लीजिएगा, इनमें से पूछा जाएगा। और गत के साथ साथ स्वर विस्तार भी पूछ लेता है। तो यानी इसमें आपको राग को पहचानना स्वर के आधार पर और कुछ स्वरों तक विस्तार करना, 20 या 50 स्वर तक अमूमन पूछा जाता है। और इसके साथ ही आपको कंपोजिशन यानी जिसे हम गत कहते हैं, मशीद खानी और रजा खानी। इसके साथ ही हम प्रैक्टिकल भी देख लें, क्योंकि प्रैक्टिकल 70 नंबर का होता है और कभी कभी इस 70 नंबर के पार्ट से भी थ्योरी में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और हम ये मान बैठते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इस पर भी हमें एक बार नज़र रख लेनी चाहिए, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी और थोड़ा थोड़ा थ्योरी के हिसाब से भी। तो ये आपका 70 मार्क्स यानी 70 नंबर का ये पेपर यानी पार्ट होता है, जिसे हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहते हैं। और वाइवा होता है इसमें आप अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और वाइवा होता है, इसमें बाहर से एग्जामिनर आते हैं। तो इसमें भी डिवाइड किया गया है नंबरिंग के हिसाब से। जैसे ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपने अपना इंस्ट्रूमेंट लिया है तो उसको मिलाने का आपको
आना चाहिए और उससे मिलाने से संबंधित ही क्वेश्चन जो आपके एक्सपर्ट आएंगे वो पूछेंगे। फिर आपको ये जो राग है भैरव, बागेश्वरी और मालकौंस, इन 3 रागों में से किसी भी एक राग में आप बढ़िया से आलाप, जोड़, झाला और मीट तैयार कर लीजिए। यानी ये चॉइस राग है, ये आपको बजाना पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। तो किसी भी राग में आप जो आपका तैयार हो बढ़िया, जो आपको आसान लगता हो, आलाप, जोड़, झाला, मीट तैयार कर लीजिए। इसके अलावा मसीद खानी और रजा खानी गत भी आपको बजाना पड़ता है, तो वो भी आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है एग्जामिनर्स चॉइस, यानी एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे। एग्जामिनर पूछेंगे कि अब ये बजाइए, तो इसमें आपको रजा खानी गत, तोड़ा और झाला तैयार कर लेना चाहिए। दूसरे किसी राग में, जैसे आपने यदि अपना चॉइस भैरव राग में तैयार किया है, तो एक और राग बागेश्वरी या मालकौंस से लेकर उसमें आप रजा खानी गत, उसका तोड़ा और झाला सहित तैयार कर लीजिए। इसके बाद 1 कंपोजिशन इन एक ताल और झपताल, एक ताल अथवा झपताल में आपको और कोई कंपोजिशन तैयार करनी चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रिस्क्राइब्ड रागास, यानी रागों को पहचानने की क्षमता भी होनी चाहिए आप में। दिए गए स्वर समूह से आप राग पहचानिए। इसके अलावा आपको झप ताल और रूपक ताल, इन 2 तालों का ठाह, दुगुन और चौगुन में आपको हाथ से ताली खाली दिखाना है, ताली खाली करना हाथ से, ठाह, दुगुन और चौगुन। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल फाइल आप सिलेबस से रिलेटेड, यानी जो आपका सिलेबस है उससे संबंधित आप उसमें लिखेंगे, तो प्रैक्टिकल फाइल हो जाएगी। इस प्रकार आपका ये पूरा 70 नंबर का यानी 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 30 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, जो CBSE का है। 2022-23 सिलेबस, हिंदुस्तानी म्यूजिक, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट। हमारे संगीत विषय में 100 नंबर लाना बहुत आसान होता है, तो इसलिए आप पूरा तैयार करके पूरे मार्क्स लेकर आइए। और सिलेबस से संबंधित जो विषय वस्तु है, सामग्री है और इसका जो सैम्पल पेपर है आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। इस चैनल पे जाके सर्च करके पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, पूरा पाठ्यक्रम आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।